नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोकतंत्र का दार्शनिक आधार क्या है इसका अध्ययन करेंगे। मित्रों, लोकतंत्र मूल्यों के रूप में होता है, समाज के रूप में होता है, जीवन शैली के रूप में और शासन प्रणाली के रूप में पाया जाता है। इसका दार्शनिक आधार ये है मित्रों कि ये कई रूपों में पाया जाता है। देखें फ्रेंड्स, लोकतंत्र एक मूल्य के रूप में, लोकतंत्र के मूल्य क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, लोकतंत्र हमारे मूल्यों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे व्यक्ति की गरिमा, डेमोक्रेसी सिस्टम में व्यक्ति की गरिमा को महत्व दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की एक डिग्निटी होती है, एक स्टेटस होता है, उसको महत्व दिया जाता है। इसी तरह फ्रेंड्स, लोकतंत्र में स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान किया जाता है। हमारे संविधान देखा जाए तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में हमें 6 मूल अधिकार दिए हैं, जिसमें हमारी स्वतंत्रता और हमारे अधिकार शामिल हैं। इस तरह से भारत की जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसमें मूल्यों को महत्व दिया गया है। इस तरह फ्रेंड देखेंगे, व्यक्ति को एक इकाई के रूप में देखा जाता है, अर्थात लोकतंत्र में एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य का महत्व होता है। इसलिए लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को एक इकाई माना जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स, हमने देखा है कि लोकतंत्र मूल्यों के रूप में पाया जाता है। इसमें व्यक्ति गरिमा होती है, व्यक्ति को अधिकार स्वतंत्रता दी जाती है, व्यक्ति को एक वोट का मूल्य दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को एक यूनिट माना जाता है। इस तरह से ऐसे कह सकते हैं हम कि लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें व्यक्तियों का महत्व होता है, समाज का भी महत्व होता है। तो फ्रेंड्स, समाज को देखें, लोकतंत्र समाज के रूप में, लोकतंत्र समाज के रूप में किस तरह पाया जाता है, इसका सामाजिक आधार क्या है? तो फ्रेंड्स देखेंगे, इसमें धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी प्रकार का अतार्किक भेदभाव नहीं किया जाता है। ये मित्रों अतार्किक भेदभाव है, क्योंकि प्रकृति मनुष्य के साथ इस तरह से का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पर? धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान। ये मित्रों अतार्किक है, इसका कोई तार्किक आधार नहीं है। महिला या पुरुष है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। और डेमोक्रेसी सिस्टम में, लोकतंत्र जीवन शैली में सभी को बराबरी के साथ रहने का अधिकार है। फ्रेंड्स देखेंगे आगे, इसमें विशेषाधिकार और विषमता को समाप्त किया जाता है। लोकतांत्रिक समाज में क्या होता है? किसी वर्ग को या किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं होते हैं और किसी प्रकार की विषमता नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ सभी को एक वोट, एक मूल्य का महत्व दिया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक समाज में क्या होता है? यहाँ समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज स्थापित किया जाता है। जो डेमोक्रेसी सोसाइटी होती है, लोकतांत्रिक समाज होता है, वहां इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की अवधारणा समाहित की जाती है। एक लोकतांत्रिक समाज के लिए इन चीजों का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में। तो मित्रों, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में पाया जाता है। कैसे जीवन शैली के रूप में पाया जाता है फ्रेंड्स? तो इसमें लिखेंगे, एक थे जे.एस. मिल, एक टी.वी. स्मिथ, लॉस्की ब्राइस। ये विद्वान मानते हैं कि लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में पाया जाता है। ये हमारी जीवन शैली से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, क्योंकि इसमें क्या है, हम अपने विचारों को रख सकते हैं, हमारे विचारों को स्वीकार किया जाता है, हम विचारों से सहमत या असहमत हो सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, जे.एस. मिल कहते हैं, दूसरे के विचारों का सम्मान करना ही लोकतांत्रिक जीवन शैली है। मित्रों, डेमोक्रेटिक लाइफ में आप दूसरे के विचारों को स्वीकार करें या अस्वीकार करें, आप स्वतंत्र होते हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं, दूसरा व्यक्ति, सामने वाला अपना विचार रख सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में स्वतंत्रता होती है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में देख सकते हैं। हमें अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार होता है। इस तरह से जो डेमोक्रेसी सिस्टम होता है, वहां आपकी जीवन शैली स्वतंत्र होती है।
आप अपने शरीर पर और मस्तिष्क और शरीर पर स्वतंत्र होते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, लोकतंत्र शासन प्रणाली के रूप में, और लोकतंत्र का एक दार्शनिक आधार है शासन प्रणाली। ये शासन प्रणाली कैसी है फ्रेंड्स? इसमें सीमित और संवैधानिक शासन होता है। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसमें जो शासन सत्ता का निर्माण करते हैं, जो मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, वह उत्तरदायित्वों से बंधे होते हैं। उनको सीमित शक्तियां दी जाती हैं और शक्तियों का पृथक्करण और शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो मित्रों, इससे क्या होता है? संविधान के अनुसार, संविधान की संस्थाओं के अनुसार ही आप अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अनियंत्रित शक्ति नहीं होती है। संविधान सबके लिए बराबर होता है। रूल ऑफ लॉ अर्थात यहाँ कानून का शासन होता है फ्रेंड्स। सहमति पर आधारित शासन, लोकतंत्र शासन प्रणाली होती है, वह जनता की सहमति पर आधारित होती है। क्योंकि यहाँ व्यक्ति वोट डालता है तो आपके वोट से ही सरकार का निर्माण होता है। इस तरह से डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में सहमति पर आधारित शासन होता है। फ्रेंड्स, इसमें उत्तरदायी शासन होता है क्योंकि यहाँ जो मंत्री परिषद होती है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका का निर्माण व्यक्तियों के, नागरिकों के वोटों से होता है। इस तरह से यह उत्तरदायी शासन पाया जाता है। और फ्रेंड्स, क्या होता है? प्रतिनिधिमूलक शासन। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जनता के वोटों से निर्वाचित होते हैं, वह शासन करते हैं। इसलिए आज प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि मित्रों अब जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर सकती। बड़े कंट्री होते हैं, अधिक जनसंख्या है, अधिक क्षेत्रफल है, काफी जटिलताएं, इसलिए यहाँ हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नियमित निर्वाचन और चुनाव लोकतंत्र का माध्यम है। मित्रों, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सामान्यतः 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, यहाँ इलेक्शन होता है। जैसे भारत में देखा जाए तो विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन 5 साल बाद होता है। मित्रों, ऐसे ही यूएसए में राष्ट्रपति का निर्वाचन 4 वर्ष बाद होता है। इस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम में बार बार इलेक्शन होते रहते हैं। यदि कोई सरकार जनता की इच्छाओं पर खरी नहीं उतरती है, जन भावनाओं का ध्यान नहीं रखती है, तो आप उसे अपने वोट के माध्यम से बदल सकते हैं। इसलिए यहाँ नियमित निर्वाचन होना जरूरी होता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में वोटिंग होती है, जनता की सहमति होती है, और इससे जनता पर उत्तरदायित्व बना रहता है। फ्रेंड्स, देखेंगे सामाजिक और आर्थिक विकास किया जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, वह जनता का सामाजिक विकास करती हैं, जन कल्याणकारी योजना बनाती हैं, तभी तो जनता उनको वोट देगी। मित्रों, जनता वोट इसलिए देती है क्योंकि उनका विकास किया जाता है, सामाजिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, कल्याणकारी योजना बनाई जाती हैं। इसी तरह से किसान, मजदूर, युवा, विद्यार्थी, वृद्ध, हर वर्ग को ध्यान में रखा जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स, हमने देखा कि लोकतंत्र का ये दार्शनिक आधार ये है, ये जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र शासन प्रणाली से जुड़ा हुआ है, ये मूल्यों के रूप में पाया जाता है और समाज के रूप में पाया जाता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।